जय गणपति बप्पा मोरिया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है? क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल इसका रहस्य बताती है बल्कि हमें जीवन की हर कठिनाई से उबरने का मार्ग भी दिखाती है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा एक समय की बात है जब प्रकृति की गोद में कैलाश पर्वत से कुछ दूर निर्मल नर्मदा नदी के शांत तट पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ विराजमान थे। उस स्थान पर अद्भुत शांति और पवित्रता का वास था। नर्मदा की धाराएं बहते हुए मानो स्वयं भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के लिए जल अर्पित कर रही थी। इसी दिव्य वातावरण में समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक आग्रह किया। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, स्वामी क्यों ना आज हम दोनों चौपड़ का खेल खेलें। भोलेनाथ ने भी मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी, परंतु एक प्रश्न उठा, इस खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा? इस समस्या का समाधान करते हुए शिवजी ने तुरंत कुछ तिनके एकत्र किए और अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर बालक का पुतला बनाया। फिर अपनी प्राण प्रतिष्ठा से उस पुतले में जीवन भर दिया। बालक के मुख पर एक अलौकिक तेज था। शिवजी ने उस बालक से कहा, बेटा हम दोनों चौपड़ का खेल खेलेंगे, तुम्हें हमारे निर्णायक बनना है। जो जीतेगा उसका नाम तुम बताना। खेल आरंभ हुआ, पासे के खनकने और चौपड़ की चालों के साथ। खेल आगे बढ़ा। 3 बार चौपड़ खेली गई और तीनों ही बार प्रेममयी माता पार्वती विजयी रही। खेल समाप्त होने के बाद शिव पार्वती ने बालक से अपना निर्णय सुनाने को कहा। बालक ने भोलेनाथ की ओर देखा और कुछ पल के मौन के बाद कहा, महादेव जीते हैं। यह सुनते ही माता पार्वती के मुखमंडल पर क्रोध की लालिमा छा गई। उनके नेत्रों में एक क्षण के लिए अग्नि सी चमक उठी। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया, तुमने असत्य कहा है, तुम्हें लंगड़ा होना पड़ेगा। तुम इसी कीचड़ में पड़े रहोगे, कभी सीधा नहीं चल पाओगे। बालक भयभीत हो गया। उसके मुख से केवल एक ही याचना निकली, माते मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई। मैंने किसी द्वेष भावना से नहीं बल्कि अनजाने में ऐसा निर्णय दे दिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माता पार्वती का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स तुम्हारे इस दुख से उद्धार का मार्ग स्वयं श्री गणेश जी ही बताएंगे। जब इस स्थान पर नाग कन्याएं आएंगी वे तुम्हें गणेश चतुर्थी व्रत की विधि बताएंगी। उस व्रत को सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से तुम अपने इस दुख से मुक्त हो जाओगे और मुझे भी पुनः प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत लौट गई, बालक को उसी कीचड़ में छोड़कर। बालक उसी कीचड़ में पड़ा अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक दिन उसी स्थान पर कुछ नाग कन्याएं स्नान करने आईं। बालक ने उनसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपनी व्यथा सुनाई और गणेश व्रत की विधि पूछी। नाग कन्याओं ने दयापूर्वक बताया, तुम 21 दिनों तक श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी का व्रत करो। उन्हें दूर्वा, लाल फूल और लड्डू अर्पित करो। भगवान गणपति बप्पा तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। बालक ने नाग कन्याओं द्वारा बताई गई विधि से विधिवत 21 दिनों तक उपवास किया और गणेश जी का पूजन किया। उसकी सच्ची निर्मल भक्ति से विघ्नहर्ता गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेश जी का आशीर्वाद और बालक का कैलाश गमन। 21वें दिन श्री गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था। वे बालक से बोले, वत्स मैं तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। बालक ने हाथ जोड़कर अपनी आंखों में अश्रु लिए कहा, हे विनायक मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता महादेव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और उन्हें प्रसन्न कर सकूं। गणेश जी ने बालक को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही बालक में अद्भुत शक्ति आ गई। वह आनंदित होकर अपने पैरों से चलकर हंसते हंसते कैलाश पर्वत जा पहुंचा और अपने माता पिता के चरणों में गिर गया। भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा व्रत का पालन बालक ने अपनी पूरी कथा भगवान शिव को सुनाई कि कैसे गणेश व्रत ने उसे मुक्ति दिलाई। परंतु उस चौपड़ के खेल के कारण माता पार्वती पहले से ही शिव से कुछ रूठी हुई थी और उनसे विमुख हो गई थी। शिवजी ने सोचा, यदि गणेश व्रत ने इस बालक को माता पार्वती से मिलाया तो वही उपाय मेरे लिए भी कल्याणकारी होगा। इसलिए भगवान शंकर ने स्वयं 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया।
व्रत के अद्भुत प्रभाव से माता पार्वती का मन शांत हो गया और उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया। वे पुनः शिवजी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। जब माता पार्वती ने यह व्रत कथा सुनी तो उनके हृदय में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, जो उनसे दूर थे। उन्होंने भी शिवजी के बताया अनुसार 21 दिन तक गणेश व्रत किया और दूर्वा, लाल फूल और लड्डू अर्पित कर गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया। और देखिए इस व्रत का प्रभाव। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। माता का हृदय अपने पुत्र को देखकर प्रसन्नता और ममता से भर उठा। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व और शिक्षा। तब से यह गणेश चतुर्थी व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और विघ्नहर्ता माना गया। श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है, पति पत्नी, माता पुत्र या परिवार के बीच का मनमुटाव समाप्त होता है। यह व्रत विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करने का अचूक साधन बन गया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, हर कठिनाई, हर विघ्न और हर मनोकामना की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी का स्मरण और पूजन आवश्यक है। वे ही विघ्नहर्ता हैं जो हमारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर हमें सफलता और सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणपति का पूजन अवश्य करें और गणेश चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा से करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें।